जय श्री कृष्णा बहनों। वैशाख संकट चौथ की कथा। वक्रतुंड संकट कटक प्रथम पूज्य गणराज। कथा कहूँ मैं चौथ की सकल सुधारो काज। एक बार पार्वती जी तथा गणेश जी साथ साथ बैठे थे। तब पार्वती जी ने पूछा कि हे गणेश, वैशाख चौथ का क्या विधान है, सो कहो। इस पर गणेश जी बोले कि हे माता, वैशाख चौथ सब संकटों को हरने वाली चौथ है। इस दिन वक्रतुंड गणेश की पूजा की जाती है। चौथ माता व्रत कथा। वैशाख चौथ व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी माता और उसका बेटा रहते थे। बेटा गांव की गायों को चरा के अपना पेट भरता था। उसकी माता 12 मासी चौथों का व्रत किया करती थी। वह हर चौथ को चूरमे के 4 लड्डू बनाती थी। उनमें से एक चौथ माता और गणेश जी को चढ़ाती, एक वह दान के लिए निकालती, एक बेटे को खिलाती और एक खुद खाती थी। एक बार किसी ने बेटे को भड़का दिया कि तेरी माँ चूरमे के कई लड्डू बनाती है पर तुझे केवल एक ही लड्डू देती है, से सारे लड्डू स्वयं खा जाती है, बाकी तुझे ठंडी बासी रोटियां देती है। लड़का यह सब सुनकर भड़क गया कि माँ, तू तो चूरमा खाती है, मुझे हर चौथ को सिर्फ एक लड्डू और बासी ठंडी रोटियां खिलाती है। ठंडी बासी रोटियां खाकर मुझसे गायें नहीं चराई जाती, इसलिए तू यह व्रत करना छोड़ दे। माँ ने कहा, बेटा, मैं तो चौथ का व्रत तेरी सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं चौथ का व्रत नहीं छोड़ सकती। इस पर बेटा विदेश जाने लगा तो माता बोली, बेटा, यदि तू विदेश जा ही रहा है तो ये चौथ माता के आंखें ले और अपने साथ लेता जा। तेरे पर कोई संकट आ जावे तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें पूर देना, संकट टल जाएगा। लड़का उन आंखों को लेकर विदेश चला गया। रास्ते में एक बड़ी नदी आई। उसे पार करने का कोई साधन नहीं देखकर वह घबराया। तुरंत उसे माँ की याद आई। उसने वे आंखें निकाले और चौथ माता का नाम लेकर पूर दिए। चौथ माता की कृपा से फौरन ही नदी का पानी दोनों तरफ बटकर रास्ता निकल आया। आगे चलकर उसे एक भयंकर जंगल से गुजरना पड़ा। वहां भी वह रास्ता भटक गया। वहां पर भी उसने आंखें पूर दिए। आंखें पूर कर कहा कि हे चौथ माता, यदि तू सच्ची है तो मुझे रास्ता दिखा। इतना कहना ही था कि उसे रास्ता मिल गया। आगे चलकर वह एक नगर में पहुंचा। उस राजा के यहाँ रोजाना बर्तनों का एक आहाव पकता था और वह आहाव भी तब पकता था जबकि एक आदमी की बलि दी जाती थी, यानी एक आदमी को बर्तनों के साथ छीनकर आग लगवा देते थे। उस लड़की ने वहां जाकर देखा कि एक घर में एक बुढ़िया चक्की चलाकर आटा पीस रही है और रोती जा रही है। लड़के ने उससे पूछा, माता, तुझे क्या दुख है जो तुम रो रही हो? बुढ़िया बोली, बेटा, मेरे एक ही बेटा है। कल ही राजा उसे बर्तन पकाने के आहाव में चिनकर आग लगवा देंगे। लड़का बोला, माँ, तू घबरा मत, अपने बेटे के बदले तू मुझे भेज देना, तू मुझे भरपेट खाना खिला दे। इसके बाद सब खाना खाकर सो गए। दूसरे दिन राजा का बुलावा आया तो डोगरी ने उस लड़के को उनके साथ भेज दिया। राजा की नौकर उसे ले जाकर उसे आहाव में चिनने लगे तो वह आंखें पूर कर तथा जल का कलश लेकर बैठ गया। बोला कि हे चौथ माता, तू सच्ची है तो मुझे इस संकट से बचा लेना। आहाव छीनकर आग लगा दी गई। महीने भर में पकने वाला आहाव एक ही दिन में पक गया तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह खुद देखने आया। राजा के नौकर आहाव के कलशों को उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई कि भाई, बर्तन धीरे धीरे उतारो, अंदर मैं हूँ। सब अचरज में पड़कर पूछने लगे कि भाई, तू कौन है? तो उसने कहा कि मैं वही आदमी हूँ जिसे तुमने आहाव में चिन दिया था। राजा ने पूछा, तुम बच कैसे गए? तो उसने कहा कि मेरी माता चौथ माता का व्रत करती है, उसी ने मुझे बचाया है। तब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर खुद बैठा
और दूसरे पर उसने लड़के को बिठाकर उसके हाथ पैर में जंजीर बांधकर कहा कि यदि यह तेरी जंजीर खुलकर मेरे हाथ पैरों में आ जाए तो मैं तेरी जोत माता को सच्ची मानूंगा। लड़के ने फिर आंखें पूर कर कहा कि हे जोत माता, तू ही रक्षा कर। इतना कहना था कि उसकी जंजीरें खुलकर राजा के हाथ पैरों में जा गिरी। राजा ने कहा, भाई तेरी जोत माता बहुत सच्ची है। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। बहुत धन माल देकर उन्हें विदा किया। अब वे दोनों वर वधू अपने गांव के पास पहुंचे तो लोगों ने जाकर कहा, बुढ़िया को खुशखबरी दी कि तेरे बेटे बहू आ गए हैं। वह बोली, भाई मेरे भाग्य में बेटे बहू कहाँ है। मैं ऐसे कह ही रही थी कि दोनों बेटा बहू आकर उनके चरणों में पड़ गए। बेटे ने कहा कि माता, यह सब तेरी जोत माता की कृपा है। उसके बाद उसने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब जोत माता का व्रत किया करे। हो सके तो पूरी 12 महीने की जोत करे और 12 न कर सको तो 4 तो जरूर ही करे। बोलो जोत माता की जय। माता और बहनों, यदि मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।